हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिस्ट्री का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज क्लास 21 करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज के क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने नए राज्यों के उदयों के बारे में पढ़ा था। जो भी नए नए राज्य की स्थापना हुई थी, किसने किया था, कैसे हुआ था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास का, जिसमें हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति, इस क्रांति का पृष्ठभूमि 1757 के बाद ही बन रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। आर्थिक कारण थी। तो 1857 की जो क्रांति का जो जन्म हुआ था वो 1757 से ही होने लगा था। अंग्रेज सबको गुलाम करने लगे थे, और वो जितने भी सैनिक रखते थे, कुछ भी रखते थे अपने विभाग में, तो बड़े बड़े पदों पर अंग्रेजों को रखते थे, और छोटे पदों पर जैसे कि चौकीदार और सिपाही के पद पर भारतीयों को थे, और उसको भारतीयों के प्रति उकसाते थे, भारतीयों पर अत्याचार करते थे। तो पहले ही इसका बीज बुआ गया था, और इसके बहुत सारे कारण थे जो कि हम लोग अब पढ़ते हैं। क्या था पहला कारण? तो आर्थिक कारण था। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महालवारी, रैयतवारी, अस्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। तो आर्थिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू की, महालवारी, रैयतवारी और बंदोबस्त ये सब किया। मतलब जमींदारी में मतलब कि भारतीयों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। मतलब उपजे ना उपजे, मतलब कुछ कभी कभी ज़मीन से जो अनाज उपजते थे वो बर्बाद हो जाते थे, अच्छी फसल नहीं हो पाती थी, लेकिन टैक्स तो भी भरपूर लेते थे। तो किसान और गरीब से और गरीब ही होते जा रहे थे, तो उन पे कोई भी रहम नहीं किया जा रहा था। तो इसके कारण भी 1857 की क्रांति हुई थी। वे इसका कारण अंग्रेजों को मानते थे। तो ये सब जो जमींदारी सब थी, इसका कारण किसान लोग किसको मानते थे? तो अंग्रेज को मानते थे। सामाजिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि प्रथा, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। तो ये सामाजिक कारण तो अच्छा ही था, क्योंकि जो पहले सती प्रथा होता था, नर बलि प्रथा मतलब क्या? कुछ भी जैसे पुल का उद्घाटन करना, अभी पुल बनाना शुरू करना है, तो उससे पहले किसी एक बच्चे को पहले मारा जाता था, कि उससे मतलब मान्यता लोग रखते थे भारतीय लोग कि अगर इसके अंदर किसी की बलि देंगे तो वो पुल अच्छे से चलेगा, वो बहुत साल तक टिकेगा और वो खराब नहीं होगा, या सड़क निर्माण होता था, कुछ भी ऐसा करते थे। तो नरबली मतलब कि एक बच्चे की बलि दिया जाता था। सती प्रथा, अगर किसी के पति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ दफन कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था औरतों को। बाल विवाह होता था, बहुत कम उम्र में, 5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में, जब बच्चे को खाना खाने का भी तरीका नहीं पता होता है, उस बच्चे को शादी करवा दिया जाता था, जो कि बड़े लोगों से भी करवा दिया जाता था, छोटे लोगों से भी कभी कभी करवा दिया जाता था। तो इस सब पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। ये सब एक कुप्रथा था, तो इस सब पे बंद करवा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसलिए भी भारतीय लोग उससे नाखुश हो गए, क्योंकि भारतीय लोग वो नहीं चाहते थे। उन लोगों को लगता था ये हमारी परंपरा है, परंपरा हमारी भंग हो जाएगी। लेकिन ये सब तो अच्छा चीज़ था, परंतु तो भी सामाजिक कारण के कारण भी 1857 की क्रांति जन्म ले गई। प्रशासनिक कारण, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। तो प्रशासनिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था, जिसके तहत क्या किया? सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम और इत्यादि पर उसने अधिकार कर लिया, मतलब कि जबरदस्ती हड़प लिया था। इसने नाना साहब का पेंशन भी बंद कर दिया था, जिस कारण ये सभी राज विरोधी हो गए थे। तो इसने नाना साहब का भी विरोध कर दिया था पेंशन के लिए, तो इसलिए वो लोग भी 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। धार्मिक कारण, 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। तो 1813 ईस्वी में ईसाई लोगों को भी भारत आने की अनुमति दे दी गई। इसलिए यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि अब और भी लोग आए, इसलिए भी 1857 की क्रांति हुई। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। भारतीय लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते थे, जबकि ईसाई धर्म बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत ही नेक कार्य भी किया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग ईसाई धर्म को नहीं मानते थे। तो इस कारण से भी वो 1857 की क्रांति करने लगे।
तकनीकी कारण क्या था? रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। तो रेल, डाक और प्रेस जो हुआ, प्रेस से लोगों को सूचना मिलने लगी कि यहाँ यहाँ ये घटना हुई है, उसके साथ ये अत्याचार हो रहा है, और लोग जिसको भी फैलाना रहता था कि हाँ अब हम लोग ये शुरुआत करने वाले, हमारे साथ ये बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो उस सब से भी डाक से लोग एक दूसरे को चिट्ठी भेजने लगे, जो भी अपनी विपदा होती थी वो बताने लगे। उस सब के कारण भी 1857 की क्रांति हुई। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। तो सैनिक जो है, तो सैनिक तो अभी भी सैनिक तो ये सब नहीं पहनते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के लोग तो पहनते थे। लेकिन भारतीय सैनिक जब वो सैनिक में चले गए तो उनको मूछ नहीं रखने दिया जाता था, पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता था, बाला नहीं पहनने दिया जाता था, क्योंकि वो तो सैनिक में चले गए। तो इसलिए भी 1857 की क्रांति जन्म ली। तात्कालिक कारण, अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया था। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है, तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। तो तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण, अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को ला दिया और यह अफवाह उड़ाया गया। तो एक घटना हुई थी। एक घटना में क्या हुआ था कि मंगल पांडे, मतलब छोटे जाति के लोगों से पहले बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। वो लोग उसके नज़दीक नहीं आते थे। अगर कोई जा रहा है तो पीछे से बोरी बांध दिया जाता था, ताकि मतलब सड़क पे उसका निशान न रहे छोटे जाति का, वो कहीं थूक नहीं फेंक सकता था। बहुत कुछ ऐसे करते थे। तो मंगल पांडे को एक बार एक आदमी बोला, एक जो छोटे जाति का आदमी था, उसने बोला कि तुम लोग तो मुँह से छूते हो इस चीज़ को, हम तो कम से कम हाथ से उठाते। जैसे कि कोई मर गया, कुत्ता मर गया, कोई जानवर मर गया, कोई आदमी मर गया, तो उसको छोटे जाति का लोग ही उसको हटाते थे, साफ करते थे ना। तो बोलता था कि हम लोग तो हाथ से साफ करते हैं, लेकिन तुम लोग तो मुंह से चलाते हो, तुम लोग तो मुंह में जाता है। तो बोला कि क्या ये क्या है? तो बोला कि नहीं, वो बोलते बोलते रह गया। तो उसने बोला कि जो तुम लोग जो राइफ़ल जो है तुम लोगों की इनफील्ड राइफ़ल, जो राइफ़ल का जो कारतूस है उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है, और मुसलमान जो चलाते हैं उसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। उससे ये लोग अंदाज़ा लगाए कि ऐसा होता है। तो ये तात्कालिक कारण बन गया। ये मंगल पांडे को बर्दाश्त नहीं हुआ, या फिर जो भी बड़े जाति के लोग थे उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मुसलमान सूअर को नहीं खाते हैं और ना ही छूते हैं। वो लोग, मुसलमान लोग तो सूअर का नाम भी नहीं लेते हैं। तो उस लोगों में ऐसा होता है। और हमारे हिंदू में गाय हमारी माता है, तो गाय को कभी भी काटा नहीं जाता है, ना ही गाय का मांस, ना ही गाय का चर्बी, मतलब ये सब अधर्म माना जाता है, ये सब गलत काम माना जाता है। तो ये जब पता चला उन्हें तो बहुत गुस्सा आया। तो ये भी एक तात्कालिक कारण बन गया 1857 की क्रांति का। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया। तो जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाग तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। तो उसने मना कर दिया, और जब उस पर दबाव डाला तो उसने वहाँ के अधिकारियों को गोली मार दी, और इसके कारण मंगल पांडे को 1857 ईस्वी में 8 अप्रैल को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। तो मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई। तो अब मंगल पांडे की तो फांसी हो गई, और उसके बाद उन्होंने सबको ये बात बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे साथ ये हो रहा है, इसमें गाय का चर्बी का इस्तेमाल होता है। तो सभी जो हिंदू लोग थे वो लोग अब कारतूसों का प्रयोग करने के लिए मना कर दिए, बोले अब हम लोग नहीं करेंगे। तो उन लोगों में अब विद्रोह आ गया, क्योंकि मंगल पांडे जो उनके नेतृत्व कर रहे थे उनको फांसी पे लटका दिया गया। सैनिकों ने 30 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का दिन निर्धारित किया, और इसके लिए रोटी तथा कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया। सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई मेरठ में 20 एनआई के जवानों के द्वारा 10 मई को किया गया। तो सबसे पहले
जवान ही किए थे, क्योंकि उन लोगों से ही इस्तेमाल करवाया जाता था ना, वही लोग ये कारतूस का इस्तेमाल करते थे और उन लोगों ने मना कर दिया था। तो सबसे पहले ये लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 ईस्वी में 10 मई को शुरू किया गया था, जिसमें 20 एनआई के जवानों ने शुरू किया। ये कब शुरुआत हुआ सबसे पहले? तो सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी पे लटकाया गया, उसके बाद आक्रोश फैला और लड़ाई शुरू हुई। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर का विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। अब बहादुर शाह जो जफर थे, उनको विद्रोह जो इन लोगों ने जो किया था विद्रोहियों ने, उन्होंने अपना नेता चुन लिया उनको। बहादुर शाह जफर की पत्नी जिन्नत महल ने अंग्रेजों के डर से अंग्रेज को गुप्त सूचना दे दी। तो बहादुर शाह जफर की पत्नी कौन थी? जिन्नत महल थी। उसने अंग्रेजों के डर से अंग्रेज को गुप्त सूचना दे दी। अब वो अंग्रेजों के ही पार्टी में चली गई। 4 जून 1857 को बेगम जहरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। इसका सेनापति बख्त खान था। तो इसका सेनापति कौन था? तो बख्त खान था। 5 जून 1857 को नाना साहेब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। फिर 5 जून 1857 को नाना साहेब और तात्या टोपे ने भी कानपुर से विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनका पेंशन बंद कर दिया गया था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी के रानी के गुरु थे। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, इनके गुरु कौन थे? तो तात्या टोपे थे। और उनका क्या नाम था? उनका मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई झांसी रानी ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ। तो गंगाधर राव तिलक से इनका विवाह हुआ था। तो झांसी की रानी का नाम क्या था? तो मनुबाई था, मनुबाई। और उनका विवाह किससे हुआ था? तो राजा गंगाधर राव से हुआ था। वो कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। ग्वालियर की राजधानी उस समय क्या थी? तो झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। तो पटना से विद्रोह किसने किया था? तो पुस्तक विक्रेता था वो। और वो कौन था? तो पीर अली था। आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। तो आरा में जगदीशपुर का जो जमींदार था वो कौन था? वीर कुंवर सिंह थे। उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया था। तो आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लिग्रांड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया और अपनी राजधानी जगदीशपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट करके गिरा दिया। हाथ में गोली लग गई, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए खुद का हाथ खुद से ही काट लिए, जिस कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि खून बहुत बह गया तो उनकी मृत्यु हो गई कुछ ही दिन बाद। सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। तो वो तो मर गए, उनका भाई बचा था तो उसको जेल में अंग्रेजों ने डाल दिया, वहां पर उनकी भी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। तो 23 अप्रैल को वो क्या मनाती है? तो विजय दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि उसी दिन लिग्रांड को पराजित कर दिया गया था। तो 23 अप्रैल 1858 को लिग्रांड को पराजित कर दिया गया था 23 अप्रैल को, इसीलिए उस दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है बिहार में। विद्रोह दबाने वाली अंग्रेजी सेनापति कौन कौन सी थी? तो दिल्ली से कौन थे? निकलसन तथा हडसन थे। फैजाबाद से कौन थे? फैजाबाद के अयोध्या से मौलवी अहमद उल्ला कर्नल रेनल्ड थे। फतेहपुर अजीमुल्ला से कौन थे? कर्नल रेनल्ड थे। बरेली से कौन थे? तो बरेली से विसेंट आयर थे। लखनऊ से कौन थे? कैंपवेल थे। कानपुर से कौन थे? कैंपवेल थे। तो कानपुर से इधर विद्रोह कौन कर रहे थे? तो नाना साहब कर रहे थे। लखनऊ से कौन कर रहे थे? हजरत महल कर रहे थे। बरेली से कौन कर रहे थे? खान बहादुर खान कर रहे थे। फतेहपुर से कौन कर रहे थे? अजीमुल्ला कर रहे थे। और कानपुर से इधर विद्रोह कौन कर रहे थे? तो नाना साहब कर रहे थे। और उसको दबा कौन रहे थे? तो कैंपवेल दबा रहे थे। तो कानपुर से नाना साहब विद्रोह कर रहे थे और कैंपवेल दबा रहे थे। झांसी से मनुबाई कर रही थी और ह्यूरोज जो थे वो दबा रहे थे विद्रोह को। ग्वालियर से कौन थे? तात्या टोपे इधर से थे और उस पक्ष से कौन थे? तो ह्यूरोज थे। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और कर्नल नील दबा रहे थे। जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह थे। और लिग्रांड उधर से थे। और यही जगदीशपुर से कुंवर सिंह उस दिन जीत जाते हैं। कब? तो 23 अप्रैल को। इसीलिए 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और लिग्रांड हार जाता है। पटना से कौन थे? पीर अली कौन थे? तो पुस्तक विक्रेता थे एक। और वो विसेंट आयर थे, वो जो विद्रोह को दबा रहे थे।
रिमार्क में है, कर्नल नील लॉरेंस तथा हैवलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। तात्या टोपे नाना साहब से अलग होने के बाद इस आंदोलन का मुख्यालय कालपी को बना दिया था। नाना साहब के सलाहकार एवं तात्या टोपे के सेनापति अजीमुल्ला खान थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा था। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं ने संघर्ष शहादत खान ने किया था। इस आंदोलन में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो फैजाबाद के मौलवी अहम उल्ला शाह थे। इस लड़ाई में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। ग्वालियर का जो सिंधिया था उसने किया था। इस समय यहाँ के मंत्री सर दिनकर राव थे। इस विद्रोह के दौरान साहब ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने वक्त खां को दिया था। वक्त खान विद्रोह के सेनापति थे। तो 1857 के विद्रोह के असफलता का क्या कारण था ये देखते हैं। तो हथियार का कमी था। हमारे भारतीयों के पास हथियार नहीं था, सब तो अंग्रेजों के पास ही था। और हमारे देश के जो लोग थे वो तो उनके वहाँ छोटे छोटे पदों पर काम करते थे सैनिकों के रूप में। तो सारा हथियार तो उनके पास ही था, हमारे पास था नहीं ज़्यादा। तो हथियारों की कमी के कारण ये असफल हो गया। संगठन का अभाव था, संगठन का भी अभाव था। मतलब जिस जिस को तकलीफ हुई, जिस जिस के साथ अत्याचार पर्सनली किया गया वही लोग इसमें भाग लिए थे बस। मतलब जिन जिन को बुरा लगा था उनके साथ ही भेदभाव या फिर अत्याचार किया गया अंग्रेजों के द्वारा, बस वही। बाद बाकी उसमें भाग लिए ही नहीं। नेतृत्व की कमी थी, नेतृत्व वो लोग कर नहीं पाए थे। पहली बार हुआ था, वो लोग कहीं गुट बना नहीं सकते थे क्योंकि अंग्रेजों का पूरा दबाव था। राजपूत तथा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। तो राजपूत जो थे वो साथ नहीं दिया था हम भारतीयों का, वो अंग्रेजों का साथ दे दिया। और सिंधिया भी अंग्रेजों का साथ दे दिया। इसलिए 1857 की क्रांति में यहाँ के लोग हारे गए। शिक्षित लोग तटस्थ रहे। शिक्षित जो लोग थे वो नेचुरल रहे, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं था अंग्रेज जीते या भारतीय जीते, वो वैसे ही रह गए। तो ये सब भी कमी थी। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं किसको दे दी थी? तो अंग्रेजों को दे दी थी। और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया, उसे रंगून भेज दिया और 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये भी बहुत बड़ा कारण था। जब बहादुर शाह जफर जो थे वो यहाँ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे थे तो उनकी पत्नी जो थी जीनत महल ये सारी गोपनीय बातें जा करके अंग्रेजों को बता दी। इसलिए अंग्रेज ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और रंगून भेज दिया। और 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। तो विद्रोहियों जो थे वो सब अपना पर्सनल काम के लिए ही वो विद्रोह किए थे। मतलब जिस जिसके साथ अत्याचार हुआ था बस वही लोग किए थे। और वो बस उनको मतलब था अपने से, उनको देश का भावना नहीं था कि हाँ पूरे देश को आज़ाद कराना था। बस अगर उनके साथ जैसे कि तात्या टोपे के साथ अत्याचार किया गया तो तात्या टोपे अपने लिए लड़े कि हमको मुझे पेंशन मेरा बंद कर दिया गया है, वो अपने लिए लड़े, ना कि ये देश के लिए कि हाँ हमारी देश आज़ाद हो जाएगी और सारे लोग अच्छे से रहने लगेंगे। एग्जाम्पल में है बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। तो बेगम हजरत महल से जब अवध छीन लिया गया तो उसने युद्ध का ऐलान किया, उसने विद्रोह किया। नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया। तो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन फिर कैंपबेल वहाँ का विद्रोह रोक दिया था। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया। तो झांसी की जो रानी थी उनका जो दत्तक पुत्र था उन्होंने जो अडॉप्ट किया था उसको राजा नहीं बनाया गया। इसलिए झांसी की रानी मनुबाई ने युद्ध का ऐलान किया और विद्रोह किया था। कुंवर सिंह ने जमींदारी छीन ली, कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई थी इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। तो कोई भी देश प्रेम की भावना थी ही नहीं उनके बीच। उनके लिए बस पर्सनल काम था कि हाँ ये मेरे साथ बुरा हुआ है इसलिए हम इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग के इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी ने घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। तो घोषणा पत्र क्या था? तो घोषणा पत्र के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का जो भी शासन था अब सब किसके पास चला गया? तो इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। और ब्रिटेन ने यह वादा किया लोगों से कि अब हम लोग जितने क्षेत्र पे अभी शासन कर रहे हैं उतने पे ही करेंगे, कोई भी नया राज्य पर कब्जा नहीं करेंगे। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम एल्फिंस्टन थे तथा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग के सिफारिश पर सेना का
पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई थी। तो सेना में राजपूत और ब्राह्मण की संख्या घटा दी गई थी। वैसे भी उन लोगों को आपत्ति होने लगी थी क्योंकि उसमें उसके नाल में जो बंदूक का जो नाल था उसमें क्या किया गया था, तो गाय की चर्बी का इस्तेमाल करने लगे थे। जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी। तो अब ये लोग नेपाली और पठान की संख्या बढ़ा दी है। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात कितना हो गया, तो 1:2 रखा गया। मतलब भारतीय सैनिक 2 है और एक क्या है, तो 1 है यूरोपीय, जिसे बाद में बढ़ा करके कितना कर दिया गया, तो 2 यूरोपीय और 5 भारतीय कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया, जिसके अनुसार 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च खत्म हो गया और ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश जो संसद थी वो सर्वोच्च हो गई। तो अब पूरा ही ब्रिटिश अब हमारे भारत को रूल करने लगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने खत्म कर दिया। और जो हमारी महारानी थी ब्रिटेन की, कौन थी, महारानी विक्टोरिया, वो अब सत्ता को अब ला दी और उनका ही सत्ता सर्वोच्च हो गया, ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च हो गया। 1857 की क्रांति में विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया मत, तो क्या क्या था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो डिज़रायली ने कहा था, तो डिज़रायली ने क्या कहा था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह सैनिक विद्रोह था, सीले और लॉरेंस ने कहा था। सीले और लॉरेंस का क्या कहना है कि यह एक सैनिक विद्रोह था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने कहा। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जो कि जेम्स आउट्रम ने कहा था। यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, जो कि रीज ने कहा था। यह सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, जो कि टी.आर. होम्स ने कहा था। यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह आर.सी. मजूमदार ने कहा था। यह जन क्रांति था, ये किसने कहा था, तो रामविलास शर्मा ने कहा था। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक, तो क्या क्या था, 1857 में सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अबुल कलाम ने लिखा था। महान विद्रोह लिखा था, जो कि अशोक मेहता ने लिखा था। 1857 का विद्रोह पी.सी. जोशी ने लिखा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने लिखा। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बी.डी. सावरकर ने ही लिखा। और 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह, इसको जो कहा गया था 1857 की क्रांति को, ये पुस्तक किसने लिखी थी, तो आर.सी. मजूमदार ने लिखी थी। तो हम लोग ये क्लास में पढ़ लिए हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ, किन कारणों से हुआ, किन कारणों से फेलियर हो गया, मतलब कि असफल रहा, और क्या क्या कमियां थी, किस भाव से लोग युद्ध में आए, क्यों विद्रोह किए, तो ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगले क्लास में हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।